आपने जो शूज अपने पैरों में पहने हैं उनसे आप कमा सकते हैं लाखों रुपए। कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है मेधा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश मनी। आपको पता है इस शूज का नाम है एयर जॉर्डन 2 OG। इसकी रीसेल प्राइस कितनी है, गेस करिए। अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपीस। इस शूज का नाम है नाइकी डंक SB लो स्टेपल NYC पिजन। आज इसकी रीसेल वैल्यू है अप्रॉक्स 3.1 लाख रुपीस। इस शूज का नाम है नाइकी मैग बैक टू द फ्यूचर 2016। इसकी करंट मार्केट वैल्यू है अप्रॉक्स 5.1 लाख रुपीस। और ये जो भी प्राइस हमने बताए हैं ना, वो सेकंड हैंड शूज के बताए हैं। प्लीज स्नीकर हेड्स और हाइप बीस्ट गुस्सा मत होना। बहुत लेमैन टर्म्स में आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में स्नीकर रीसेलिंग बिजनेस की। अगर आप एक स्नीकर एंथुसियास्ट या स्नीकर हेड हैं और रीसेलिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्नीकर रीसेलिंग के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। स्नीकर रीसेलिंग का मतलब होता है कि आप लिमिटेड एडिशन या पॉपुलर स्नीकर को रिटेल प्राइस से ज्यादा प्राइस में बेच सकते हैं। मतलब आपने स्नीकर ड्रॉप के टाइम पर ही ये ले लिए और उसके बाद मार्केट में या तो तुरंत बेच दिया या फिर उस शू के हाइप बनने का वेट किया और डिमांड के टाइम पर सेल कर दिया, ऑफ कोर्स प्रॉफिट पर। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में हमने ये नहीं बोला कि आउट ऑफ स्टॉक चले जाने के बाद बेचा, क्योंकि एक्चुअली इस तरह के शूज आउट ऑफ स्टॉक तो 5-10 मिनट में ही हो जाते हैं। इस बिजनेस में आपको स्नीकर के रिलीज से पहले या रिलीज के बाद जल्दी से खरीद कर उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट प्लेस में बेच देना होता है। अब इंडिया में स्नीकर रीसेलिंग बिजनेस काफी पॉपुलर हो चुका है। बहुत से लोग रीसेलिंग बिजनेस से अच्छी इनकम कमा रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंस मिल जाएंगे जिन्होंने स्नीकर्स को बेचकर, मतलब स्नीकर्स रीसेल करके लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में कमाए हैं। लेकिन इस बिजनेस में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि स्टॉक अवेलेबिलिटी, कंपटीशन और प्राइस फ्लक्चुएशंस। अगर आप इंडिया में स्नीकर रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले है रिसर्च। आपको स्नीकर रीसेलिंग के बारे में अच्छी रिसर्च करनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्नीकर पॉपुलर है या कौन से स्नीकर की हाइप होगी। हाइप एज इन किस शूज की मार्केट में कितनी डिमांड होगी और उनकी रिलीज डेट क्या होगी। वैसे डिमांड पता करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर किसी सेलिब्रिटी ने कोई स्नीकर पहना है तो जाहिर सी बात है उसकी मार्केट में बहुत हाइप होने वाली है। और दूसरा तरीका है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जैसे वेज नॉन वेज, सोल स्टोर, जहां पर आपको किसी भी स्नीकर की रिलीज डेट और हाइप आसानी से पता चल सकती है। दूसरा आ जाता है नेटवर्किंग। स्नीकर रीसेलिंग में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्नीकर कम्युनिटी में एक्टिव होना चाहिए और ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट प्लेसेस में अपना प्रेजेंस बनाना चाहिए। इसके लिए भी आप इंस्टाग्राम की हेल्प ले सकते हैं। तीसरा है कैपिटल। इस बिजनेस के लिए आपको इनिशियल कैपिटल की जरूरत होगी। आपके पास स्नीकर्स खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। नॉर्मली स्नीकर्स 10, 12, 20 हजार तक रिटेल में आसानी से मिल जाते हैं, तो एटलीस्ट इतनी कैपिटल तो आपको रखनी ही चाहिए जिस दिन ड्रॉप हो। जिस दिन कोई स्नीकर मार्केट में रिलीज हो रहा हो उसी दिन बाय कर लेना है। सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान है नहीं, क्योंकि राशन की दुकान के बाहर क्या लाइन होगी जितनी स्नीकर के लिए होती है। चौथा आ जाता है ऑथेंटिसिटी। स्नीकर रिलीजिंग में ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑथेंटिक स्नीकर ही बेचने चाहिए, क्योंकि फेक स्नीकर्स बेचने से आपकी क्रेडिबिलिटी पर बुरा असर पड़ेगा। अब देखिए, जिस चीज की मार्केट में डिमांड होती है उसकी कॉपीज ऑटोमेटिकली मार्केट में आ जाती है। जब हम पैसों की कॉपी मार्केट में आने से नहीं रोक पाए तो ये तो फिर भी शूज है। फेक्स की भी कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे 7A, ऑथेंटिक्स, लुक्स ओरिजिनल एक्सेट्रा। इन सब को अगर आपने बाय किया और मार्केट में बेचने गए तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी डाउन होगी और हो सकता है भाई सुल्तान, अबे रुक। ब्रांड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिडास के बारे में। एडिडास, पूमा, ये सब वो ब्रांड्स हैं जो हम सभी शायद बचपन से पहनते आ रहे हैं, अब चाहे वो स्कूल शूज हो या फिर स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन एडिडास का रीसेलिंग मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है।
कुछ पॉपुलर एडिडास स्नीकर्स हैं जैसे Yeezy Boost 350, NMD और अल्ट्रा बूस्ट जो बहुत हाई रीसेलिंग प्राइस पर मिलते हैं। ये स्नीकर्स लिमिटेड एडिशन होते हैं और इसलिए इनकी डिमांड भी बहुत हाई होती है। अब हम नाइकी के बारे में बात करेंगे, या जिस नाम से नॉन स्नीकर हेड इस ब्रांड को आप जानते हैं, दैट इज नाइकी एयर जॉर्डन्स। वैसे एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ शूज का एक कोलैबोरेशन है। नाइकी अलग ब्रांड है और जॉर्डन अलग इंसान है। हाँ, आपने सही सुना, माइकल जॉर्डन यही वो इंसान है जिसकी वजह से नॉट एग्जैक्टली बट स्नीकर कल्चर स्टार्ट हुआ, क्योंकि नाइकी ने माइकल जॉर्डन से कोलैबोरेशन में नाइकी एयर जॉर्डन्स रिलीज किए और लोग पागल हो गए। जॉर्डन के गेम्स या मूवीज में पहने हुए शूज कुछ माइंड बॉगलिंग प्राइस पर रिलीज होते हैं, जैसे $1 मिलियन। चलिए, तो टॉपिक से भटकते नहीं है। नाइकी का रीसेलिंग मार्केट एडिडास से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिबल शूज, और इनकी रीसेलिंग प्राइस 2 लाख, 3 लाख, इनफैक्ट 10 लाख भी पार कर सकती है। बस शर्त इतनी है कि आपको पता होना चाहिए व्हिच स्नीकर टू इन्वेस्ट इन। कुछ पॉपुलर नाइकी स्नीकर्स हैं जो बहुत हाई रीसेलिंग प्राइस पर मिलते हैं, जैसे कि एयर जॉर्डन 1, एयर मैक्स 90 और ऑफ वाइट कोलैबोरेशंस। ये स्नीकर्स भी लिमिटेड एडिशन होते हैं और इसलिए इनकी डिमांड बहुत हाई होती है। पूमा का रीसेलिंग मार्केट भी इंडिया में अच्छा है। कुछ पॉपुलर पूमा स्नीकर्स हैं जैसे कि RS-X, क्लाइड और थंडर स्पेक्ट्रा जो बहुत हाई रीसेलिंग प्राइस पर मिलते हैं। ये स्नीकर्स भी लिमिटेड एडिशन होते हैं और इसलिए डिमांड इनकी बहुत हाई होती है। रीबॉक का रीसेलिंग मार्केट भी बहुत अच्छा है इंडिया में। कुछ पॉपुलर रीबॉक स्नीकर्स हैं जैसे कि क्लासिक लेदर, क्लब सी और इंस्टा पंप फ्यूरी जो बहुत हाई रीसेलिंग प्राइस पर मिलते हैं। ये स्नीकर्स भी लिमिटेड एडिशन होते हैं और इसलिए इनका डिमांड भी बहुत हाई होता है। अब आता है सवाल वेयर टू रीसेल। काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं और इनफैक्ट स्टोर्स हैं जहां आप अपने शूज रीसेल कर सकते हैं, जैसे StockX, मेन स्ट्रीट एक्सेट्रा। इनफैक्ट जिस मोमेंट आप स्नीकर्स बाय करेंगे स्टोर से, बाहर निकलते ही काफी लोग आपके उन स्नीकर्स को हैंड्स ऑन एक्स्ट्रा कैश दे के खरीद लेते हैं। StockX पर आप अपने स्नीकर्स की प्राइस खुद सेट कर सकते हैं और बायर एक प्राइस कोड करता है। अगर आपको सूटेबल लगे तो आप सेल कर सकते हैं। मेन स्ट्रीट एक दिल्ली बेस्ड स्नीकर रीसेलिंग स्टोर है जो आपके शूज अपने स्टोर पर रख कर सेल करता है। जितना प्राइस आपको चाहिए उसमें थोड़ा अपना कमीशन ऐड करके शूज बेच देता है और आपको पैसे मिल जाते हैं। ऐसे ही और भी काफी सारे स्टोर्स हैं जो आपके शूज सेल कर सकते हैं, पर जैसे आप जानते हैं कि ये सभी स्नीकर्स कलेक्टिबल होते हैं और बहुत हाई वैल्यू पर सेल होते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी स्टोर पर आप ये शूज रखें फॉर रीसेलिंग, वो स्टोर ट्रस्टवर्दी हो। अब इसमें हाइप स्नीकर्स कैसे पता करने हैं, कौन सी वेबसाइट, कौन से इंस्टाग्राम पेजेस आपको ड्रॉप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एज इन कौन से इंस्टाग्राम पेजेस ये बता सकते हैं कि कौन से शूज की सेल लाइव हो रही है टू बाय। अगर आपको ये सब जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, हम इस पे एक वीडियो अलग से ले आएंगे। और इसी के साथ StockX जैसी वेबसाइट कैसे यूज करनी है, बिड क्या होता है, आस्क क्या होता है, ये सब अगर आपको जानना है तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जोश मनी आपके कहने पर एक अलग वीडियो इस पे ले आएगा। तो ये थे कुछ स्नीकर ब्रांड्स जिनकी रीसेलिंग प्राइस और डिमांड बहुत हाई है। अगर आप स्नीकर रीसेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो ये ब्रांड्स आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इन स्नीकर्स की ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फेक स्नीकर्स बेचने से अपनी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स इंडिया में स्नीकर्स रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने के। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छी इनकम जनरेट करने का मौका मिल सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। अगर आपके पास स्नीकर रीसेलिंग बिजनेस के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।